guys, welcome back to your channel once again. So today we will be continuing our chapter 2 sexual reproduction in flowering plant. Basically हमने 3-4 वीडियोस ऑलरेडी टॉपिक वाइज इसके कवर कर चुके हैं. आज का जो टॉपिक है वो है पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन. ठीक है, हमने ऑलरेडी पॉलिनेशन के बारे में डिस्कस किया था एंड टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन भी हमने डिस्कस किया था. तो टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन में क्या था कि हमने पढ़ा था कि बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स आते हैं जो कि आपके रिस्पॉन्सिबल होते हैं पॉलिनेशन को करवाने के लिए. उस कंडीशन के लिए हमने ये देखा था कि पॉलन और पिस्टल, यानी कि पॉलन आपका मेल है और पिस्टल आपका फीमेल है, तो इन दोनों के अट्रैक्शन के लिए हमारा क्या होता है, पॉलिनेशन होता है. तो यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट मॉडिफिकेशन होते हैं प्लांट में कि वो कैसे इस चीज़ को पता करते हैं कि वो जो पॉलन ग्रेन आया है वो उनकी टाइप का है कि नहीं, या फिर वो उसे यूज़ कर सकते हैं कि नहीं. तो इस चीज़ को डिस्टिंग्विश करने के लिए एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ मॉडिफिकेशन होता है जिसको हम पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन कहते हैं. ठीक है, तो पॉलिनेशन जो है वो ये चीज़ नहीं इंश्योर करता है कि राइट टाइप ऑफ पॉलन इज ड्रॉप डाउन राइट टाइप ऑफ स्टिग्मा. ऐसा नहीं होता है कि हमें पता है कि जो पॉलन हमें रिक्वायर्ड है वही पॉलन आपका प्लांट के स्टिग्मा पर आ रहा है. ऐसा तो होता नहीं है. अब अगर हवा चल रही है तो जो भी पॉलन ग्रेन्स उसके रास्ते में आएंगे वो सबको ले जाएगी. अब कौन सा पॉलन किस स्टिग्मा पर गिर रहा है ये कोई फिक्स नहीं है. ऐसा कहीं मेंशन नहीं है कि ये चीज़ कहीं रिस्पेक्टिवली फिक्स्ड है कि अगर भाई ए टाइप वाला पॉलन ग्रेन आ रहा है तो वो ए टाइप वाले स्टिग्मा पर ही गिरना चाहिए. ऐसा तो कुछ होता नहीं है. इस टाइप का तो कोई भी मैकेनिज्म है ही नहीं. तो प्लांट अपने आप इसको डिस्टिंग्विश करता है, पता करता है कि जो पॉलन ग्रेन आया है वो उसके टाइप का है या नहीं. राइट, तो ये क्या है कि इसीलिए पिस्टल के पास यानी स्टिग्मा फीमेल रिप्रोडक्टिव के पास ऐसा होता है, कैपेबिलिटी आप कह सकते हो कि वो ये पता कर सकते हैं कि जो राइट टाइप का आपका पोलन है वो अगर आया है तो वो पॉलिनेशन यानी कि आगे के प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं. अगर नहीं आया होता है, वो जो पॉलन आया है वो उनके टाइप का नहीं होता है, तो वो क्या करते हैं कि इस पॉलन को वहाँ से हटा देते हैं या फिर आगे के इवेंट्स नहीं करवाते हैं, तो फर्टिलाइजेशन तक बात नहीं पहुंच पाती है. ठीक है, तो इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, डिस्टिंग्विश करने के प्रोसेस को ही हम पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन कहते हैं. ठीक है, जैसे कि आप यहाँ देखो, अगर कोई पॉलन ग्रेन गिरा है, इफ द पॉलन इज ऑफ रॉन्ग टाइप द पिस्टल प्रिवेंट्स पॉलन जर्मिनेशन. तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि अगर किसी प्लांट में गलत टाइप का पॉलन ग्रेन आ जाता है तो वो क्या करता है कि पिस्टल जो है वो ये करता है कि पॉलन जर्मिनेशन को स्टॉप कर देता है. पॉलन जर्मिनेशन के बाद क्या बनता है, आपका पॉलन ट्यूब बनती है. क्या बनती है, पॉलन ट्यूब बनती है. तो इसलिए पॉलन ट्यूब को बनाने के लिए राइट टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन होना चाहिए. तो अगर राइट टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन नहीं है तो वो क्या है कि पिस्टल अपने आप क्या करती है कि इस प्रोसीजर को अवॉइड करती है. ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, इंटरेक्शन इज मीडिएटेड बाय केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ पॉलन एंड पिस्टल. तो यहाँ पे जनरल सी चीज़ें, चाहे प्लांट हो या एनिमल्स, उनके अंदर हार्मोनल चेंजेस होते हैं, बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो कि इनहिबिट करते हैं या फिर स्टॉप करते हैं सर्टेन प्रोसेसेस को, लाइफ प्रोसेसेस को. ठीक है, तो रिप्रोडक्शन उनमें से एक प्रोसेस है. तो यहाँ पर कहा गया है कि जनरल सी बात है कि अगर ये इंटरेक्शन हो रहा है तो ये किसी न किसी केमिकल कंपोनेंट से ज़रूर अटैच्ड होगा. तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि जो आपके पोलन और पिस्टल के केमिकल रिस्पॉन्सेज हैं हार्मोन से, वो इस पूरे प्रोसीजर को कैरी आउट करते हैं. ठीक है, सेकेंड थिंग यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट दिया है वो ये है कि पोलन पिस्टल इज अ डायनेमिक प्रोसेस इन्वॉल्विंग पोलन रिकॉग्निशन फॉलोड बाय प्रमोशन और इनहिबिशन ऑफ पोलन. तो यहाँ पर क्या दिया गया है, दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं कि जो ये आपका पोलन पिस्टल है, बेसिकली इंट्रैक्शन, पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन है, ये एक टाइप का डायनेमिक प्रोसेस है. क्या है, डायनेमिक प्रोसेस है. ये वर्ड याद रखना है, ये आपके नीट में भी पूछा जा सकता है दैट व्हाट काइंड ऑफ प्रोसेस इज योर पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन. तो यू हैव टू मार्क और यू हैव टू टिक ऑन डायनेमिक प्रोसेस, इंपॉर्टेंट है. ठीक है, नेक्स्ट जो है वो यहाँ पर ये दिया हुआ है कि ये क्या है कि 3 बेसिक स्टेप्स हैं इसमें.
ठीक है। पहला है कि आपको पोलन का आइडेंटिफिकेशन करना है कि वो राइट टाइप का है कि नहीं है। सेकंड है कि प्रमोशन करना है उसका आपको कि पोलन है या नहीं। जो आपका पोलन है वो राइट टाइप का है तो आगे के प्रोसेस होंगे, अगर वो रॉन्ग टाइप का आ गया है तो आगे के प्रोसेसेस नहीं होंगे, पोलन ट्यूब नहीं डेवलप होगी। ठीक है। तो यहाँ पर जो दिया है नेक्स्ट चीज़ है कि अगर राइट टाइप का आ जाता है तो क्या होता है। अगर राइट टाइप का आता है तो वहाँ पर पोलन ट्यूब का डेवलपमेंट होता है। ठीक है। पोलन ट्यूब डेवलप करती है और वो ओवरी में पहुँचती है। कैसे पहुँचती है? ओवरी में वो पोलन ट्यूब डायरेक्ट पहुंचती है और वहां से वो ओव्यूल के अंदर एंटर होती है माइक्रोपाइल के थ्रू। मैंने एक एंड बताया था जिसे हमने कहा था पॉइंट था, एक छोटी सी ओपनिंग थी जिसे माइक्रोपाइलर एंड कहते हैं, माइक्रोपाइल कहते हैं। उसी माइक्रोपाइल से ओव्यूल के अंदर आपका क्या है, पोलन ट्यूब एंटर करती है। ठीक है। और उसके बाद जो फिलीफॉर्म एपरेटस होता है वो क्या करता है कि उस पोलन ट्यूब को सिनर्जिड तक ले जाता है। ठीक है। और इसी तरीके से आगे के प्रोसीजर कैरी आउट होते हैं। ठीक है। जो मेन आप कह सकते हो थीम है इस टॉपिक की वो ये है कि आपके प्लांट में ऐसे बहुत सारी चेंजेस होते हैं। फीमेल प्लांट जो है, फीमेल फ्लावर, ये इतना ज़्यादा डेवलप्ड होता है जैसा ह्यूमन फीमेल डेवलप्ड होती है, उसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं या फिर आप कह सकते हो वेरिएशंस होते हैं रिप्रोडक्शन के टाइम। उसी तरीके से सेम वे आपका प्लांट में भी बहुत तरीके से चेंजेस आते हैं। जो फीमेल पार्ट होता है प्लांट का वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली एक्टिवेटेड होता है रिप्रोडक्शन के टाइम। वो ये चीज़ इन्वॉल्व करता है कि जो आपका पॉलन ग्रेन आया है वो किस टाइप का है, वो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से है या नहीं है। ठीक है। वो क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है, पता चलता है उसे कि वो पॉलन जो आया है वो राइट टाइप का है या नहीं है। पहली चीज़, अगर राइट टाइप का नहीं है, रॉन्ग टाइप का आ गया है, तो वो क्या करता है कि पॉलन ट्यूब को नहीं बनने देता है, यानी कि पॉलन जर्मिनेशन होने ही नहीं देता है। ठीक है। जो आपके बहुत सारे केमिकल कंपोनेंट्स हैं जो कि इस प्रोसीजर में इन्वॉल्व होते हैं। सबको पता है कि प्लांट हो या एनिमल, केमिकल कंपोनेंट्स हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करते हैं। कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं? प्लांट हार्मोन्स के 2 नाम बताइए। प्लांट हार्मोन के 2 नाम आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करने हैं। एक मैं बता रही हूँ साइटोकाइनिन। इसके अलावा आपको बताना है कि कौन से 2 इम्पॉर्टेंट टाइप के हार्मोन्स प्लांट में मिलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो है इम्पॉर्टेंट दिया हुआ है कि ये एक डायनेमिक प्रोसेस है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये एक डायनेमिक प्रोसेस है। डायनेमिक प्रोसेस है तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा और बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करेगा रिप्रोडक्शन के टाइम में। ठीक है। यहाँ पर 2 बेसिक स्टेप्स थे कि पहला आपको पॉलन को रिकग्नाइज करना है, दूसरा करना है कि अगर वो राइट टाइप का है तो उसका जर्मिनेशन हो सके। तो जर्मिनेशन अगर राइट टाइप का है तो जर्मिनेशन करने के लिए भी केमिकल कंपोनेंट्स आपके रिक्वायर्ड होंगे। तो केमिकल कंपोनेंट्स हर जगह से रिस्पॉन्सिबिलिटी शो कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है। फिर यहाँ पर ये बताया गया है कि बेसिकली कैसे पोलन ट्यूब रीच करती है। तो पोलन ट्यूब सबसे पहले ओवरी में जाती है, फिर माइक्रोपाइल से ओव्यूल के अंदर जाती है। वहाँ से ये फिलीफॉर्म एपरेटस जो हैं वो उसे सिनर्जिस्ट तक पहुँचाते हैं और इसी तरीके से आपका पोलन ट्यूब से मेल जो गैमीट है यानी पोलन है वो ओवम तक पहुँचता है, ओव्यूल के अंदर। ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मैं इसको इम्पॉर्टेंट बता रही हूँ। ये टॉपिक आपको अच्छे से पढ़े होना चाहिए आपको। ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक आज का वीडियो का है वो है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन और डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है। यहाँ पर आप पूछ सकते हो कि ये डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। जो प्लांट्स होते हैं उनमें मैंने आपको 3 चीज़ें बताई थी। 3 जब मैं बता रही थी मेगास्पोर एंड माइक्रोस्कोपोर की फॉर्मेशन में मैंने बताया था 3 चीज़ें बनती हैं। मेगास्पोर में हमने देखा था कि एक आपका क्या बनता है, 1 सेकेंड, एक आपका एग बनता है। क्या बनता है? एग बनता है। और 2 क्या बनते हैं? पोलर न्यूक्लियाई बनते हैं। ठीक है। पोलर न्यूक्लियाई बनते हैं। तो जब एक बार फर्टिलाइजेशन इस एग के साथ हो तो उसे हम नॉर्मल क्या कहते हैं? सिनगैमी कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। सिनगैमी इज ऑल्सो रिफर्ड एज फर्टिलाइजेशन कॉमन टर्म में। बट अगर दूसरे मेल गैमीट इन पोलर बॉडी से, पोलर न्यूक्लियाई से आपका क्या करता है,
फर्टिलाइजेशन कर देता है, तो इन दोनों प्रोसेसेस को मिलाकर हम क्या कहते हैं, डुअल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन जो टॉपिक है वो अभी हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, क्या होता है, कैसे होता है, ये सारी चीज़ें मैं एकदम क्लियरली यहाँ पर बताऊंगी। तो उसके लिए आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं बेसिक्स टाइप के नोट्स आपके लिए लाती हूँ, कुछ भी ऐसा कॉम्प्लिकेटेड नहीं देती हूँ कि जिससे आपको कन्फ्यूजन हो कि ये क्या है, ये क्या है। जस्ट द सिंपल वर्ड्स एंड ऑल द कॉन्सेप्ट इन दोज सिंपल वर्ड्स। ओके, सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करना है हमें। तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? आर्टिफिशियल आपको पता है कि जो नेचुरली ना हो रहा हो या ट्रू फॉर्म में ना हो रहा हो उसे आर्टिफिशियल कहते हैं। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है कि जब हम किसी दो कैरेक्टर्स को आपस में जोड़ दें, वो जेनेटिकली नहीं जुड़े हैं, हम उन्हें आर्टिफिशियली जोड़ देते हैं, तो उसे हाइब्रिड कहते हैं, एक नया फॉर्म बनता है। अगर जैसे हम कह रहे हैं यहाँ पर कि एक ए टाइप का ऑर्गेनिज्म है और एक बी टाइप का ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, अगर हम इन दोनों के कैरेक्टर्स को जोड़ दें और ए बी बना दें, तो ये क्या है, ये एक हाइब्रिड है गाइस, ये एक हाइब्रिड है, हाइब्रिड का फॉर्म है। कैसे हाइब्रिड है? हाइब्रिड क्योंकि सॉरी फॉर दोज नॉइज बेसिकली। सो हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि हमारे पास दो टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं, ए एंड बी। तो अगर हम इन ए एंड बी को एक साथ कंबाइन कर दें और ए बी बना लेते हैं यहाँ पर, तो ये ए बी जो है ये एक हाइब्रिड है। कैसे हाइब्रिड है? क्योंकि यहाँ पर जो कैरेक्टर्स आपके ए के हैं वो उसके अपने खुद के हैं अलग, बी का जो है कैरेक्टर वो अब उसका अलग कैरेक्टर है। यहाँ पर तो हमें दोनों कैरेक्टर मिल रहे हैं ए और बी के, तो इस तरीके से ये होता है हाइब्रिड। तो इसी तरीके से जब हम दो इम्पॉर्टेंट चीज़ों को, दो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स को इकट्ठे कर देते हैं आर्टिफिशियल सोर्स के थ्रू, तो उसे हाइब्रिड कहते हैं, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। तो ये एक मेथड है जिससे हम क्रॉप यील्ड को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है। तो इस मेथड में बेसिकली इस मेथड का थीम मोड क्या है कि इस मेथड में ये बात इंश्योर की जाती है कि राइट टाइप के पॉलन ग्रेन्स को यूज़ किया जाए। क्या? राइट टाइप के पॉलन ग्रेन्स को यूज़ किया जाए। और जो हम ऐसा करते हैं कि एक प्लांट हमने ले लिया है, ठीक है, उसमें हमने कहा कि हमें इसमें आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करनी है, तो हम ये करेंगे कि उसमें उसी राइट टाइप के पॉलन ग्रेन्स आए उस प्लांट में जो कि उसकी रिक्वायरमेंट है, राइट। और हम क्या करेंगे कि उस फ्लावर में स्टिग्मा को उस प्लांट में स्टिग्मा को जितना ज़्यादा हो सकेगा उतना ज़्यादा प्रोटेक्टेड करेंगे। क्यों करेंगे प्रोटेक्टेड? अभी हमने जस्ट अबव वाले टॉपिक पे पढ़ा था कि अगर स्टिग्मा के पास ये प्रॉपर्टी होती है कि वो पॉलन ग्रेन को रिकॉग्नाइज कर ले, लेकिन एक सर्टेन सीजनल पीरियड में जब पॉलन ग्रेन को उस प्लांट में आना चाहिए, हो सकता है उसमें सारे रॉन्ग टाइप भी आ जाएं, तो इस चीज़ को प्रोटेक्शन देने के लिए हम स्टिग्मा को प्रोटेक्ट करते हैं कि बाहर से कोई अनवांटेड पॉलन ग्रेन उस पर ना आ जाए। ठीक है। तो इस प्रोसेस को करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स चाहिए होते हैं, तो वो ये स्टेप्स हैं जो कि बेसिकली इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहला होता है कि इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम एंथर को हटा देते हैं बड से। ठीक है। हम एंथर को हटा देते हैं बट से, अगर फीमेल प्लांट पेरेंट के पास क्या है, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स है, अगर बाइसेक्सुअल टाइप के फ्लावर्स हैं, मतलब गेटिनोगैमी करने वाले फ्लावर्स हैं, तो उनमें हम एंथर को हटा देते हैं, बड में से ही एंथर को कट करके रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट आपका क्या आप कह सकते हो कि प्रॉपर्टी आप बोल सकते हो या स्टेप बोल सकते हो, तो जो नेक्स्ट स्टेप है वो है बैगिंग। तो बैगिंग में हम क्या करते हैं कि हमने जो इमैस्कुलेशन वाला फ्लावर था जिसमें से हमने एंथर हटाया था, उसको हम एक बैग से, पॉलीथीन टाइप के बैग से कवर कर देते हैं, जिससे कि जो स्टिग्मा है उसका वो क्या है कि अनवांटेड पॉलन ग्रेन से ना हो, बेसिकली क्या हो, कंटिमिनेटेड ना हो। ठीक है। तो इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए हम क्या करते हैं, बैग से उसको कवर कर देते हैं, राइट, किसको, स्टिग्मा को। तो क्या करते हैं कि जब स्टिग्मा को हम बैक करते हैं, तो जब जैसे ही फ्लावर हमारा रिसेप्टिव होता है, तो उसमें एक सर्टेन टाइप के हम आर्टिफिशियल
तरीके से पोलन ग्रेन को इकट्ठा करते हैं जो कि उस प्लांट के लिए राइट टाइप होता है। तो जो कलेक्टेड टाइप के पोलन ग्रेन्स होते हैं वो क्या करते हैं कि स्टिग्मा पे गिरा दिए जाते हैं, और जैसे ही स्टिग्मा पे गिराए जाते हैं और फ्लावर को फिर से हम क्या करते हैं, रीबैग कर देते हैं, फिर से फ्लावर का मुंह बंद कर देते हैं बैगिंग करके। ठीक है। तो बेसिकली इससे क्या होता है कि हमने जो पोलन ग्रेन उस पर गिराए हैं राइट टाइप के, सिर्फ वही जर्मिनेट होंगे, उसके अलावा कुछ भी जर्मिनेशन नहीं होगा। ठीक है। तो ये है पूरा क्या कि आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। ये क्या करता है कि एक टाइप के सर्टन कैरेक्टर्स वाले प्लांट का ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ करवाता है। तो इस वजह से एक प्लांट टाइप का, एक क्रॉप प्लांट टाइप का आप क्या कह सकते हो कि ईल्ड बढ़ जाती है, उसका प्रोडक्शन बढ़ जाता है, उसका क्वांटिटी बढ़ जाती है, आप बोल सकते हैं अमाउंट बढ़ जाता है। ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस क्या है, बेसिक है किस चीज़ का, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का, कि आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। बेसिकली एक क्रॉप यील्ड को बढ़ाने के लिए होता है। ठीक है। जिसमें कि हम ये चीज़ करते हैं कि स्टिग्मा को प्रोटेक्ट कर देते हैं, सिंपल वर्ड्स में अगर बोलें तो स्टिग्मा को प्रोटेक्शन दे देते हैं। इस प्रोसेस को करने के लिए हमारे पास दो स्टेप्स होते हैं बेसिक। जो बेसिक दो स्टेप्स है, पहला है इमैस्कुलेशन जिसमें कि हम एंथर को काट के हटा देते हैं बड फॉर्म में फ्लावर के, और बैगिंग जिसमें हम क्या करते हैं कि जिस फ्लावर से हमने हमारे एंथर को हटाया है उस फ्लावर को एक बैग से कवर कर देते हैं। ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस है। जो अगर हमने ये कंडीशन तब हमने देखी कि जब हमारा क्या है कि प्लांट बाइसेक्सुअल है, बाइसेक्सुअल फ्लावर की ये कंडीशन थी कि बाइसेक्सुअल में ये आपको स्टेप करना है। अगर यूनिसेक्स फ्लावर है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, तो हम क्या करेंगे, तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर में इमैस्कुलेशन ज़रूरी नहीं होता है क्योंकि वो सर्टेन यूनिसेक्स यानी कि एक ही सेक्स का होगा उसमें पार्ट रिप्रोडक्टिव वाला, तो उसमें इमैस्कुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। यहाँ पर फीमेल बट को हम डायरेक्टली बैग्ड कर देते हैं, और जैसे ही स्टिग्मा मैच्योर होता है उस पर पोलन ग्रेन को लाकर डस्ट कर दिया जाता है और उसको फिर से रीबैग कर दिया जाता है, जिससे कि उसके अंदर जर्मिनेशन हो सके और उसे प्रोटेक्शन दी जा सके। ठीक है। तो हमने बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल दोनों टाइप की कंडीशंस के बारे में पढ़ लिया है। ठीक है। ओके, सो लेट्स मूव ऑन फर्दर ऑन डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन मैंने बताया था, हमने ये पढ़ के रखा है कि पहला मेगास्पोर, हाँ मेगास्पोरोजेनेसिस में पढ़ा था, फीमेल एक हमारा एग बनता है और दूसरा क्या बनता है, पोलर बॉडी। पोलर बॉडी भी बोल सकते हो या पोलर न्यूक्लियाई भी बोल सकते हो, उसको कुछ भी बोल सकते हो। जब पहली बार इस एग से फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो इस एग से फर्टिलाइजेशन होने की वजह से उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सिनगैमी। और जब एक फिर से प्रोसेस हो जाता है पोलर बॉडी के साथ फर्टिलाइजेशन का, तो उस प्रोसेस को डबल फर्टिलाइजेशन बोला जाता है। क्लियर हो गया? आई थिंक ये मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या है बेसिक इस पूरे आप कह सकते हो टॉपिक का कॉन्सेप्ट। तो जब यहाँ पर दिया हुआ है, जो चीज़ स्पेसिफिकली दी हुई है एनसीईआरटी में, मैं बिल्कुल वही चीज़ें आपको ला कर दे रही हूँ, कुछ भी मैं अपनी तरफ से चेंज नहीं कर रही हूँ। तो मुझे ये लगता है दैट वट एवर नोट आई एम गिविंग दैट इज़ मच मोर देन सफिशिएंट टू यू गाइस। तो डबल फर्टिलाइजेशन की बात कर रहे हैं हम, तो हम इसके बेसिस पे पढ़ना शुरू करते हैं। व्हेन pollen grains fall on stigma, the pollen tube enters one of the synergies and releases two gametes। तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे pollen grain हमारा स्टिग्मा पर गिरता है तो वो क्या होता है कि pollen tube हमारा सिनर्जिस्ट के अंदर जाती है और वहाँ पर दो मेल गैमीट को रिलीज करती है। किसको रिलीज करती है? मेल गैमीट को रिलीज करती है। ठीक है। ठीक है। उसके बाद फिर क्या होता है कि यहाँ पर one of male gamete move towards egg cell and fuses with it, and the process is called syngamy and the result form is zygote। कहने का मतलब क्या है यहाँ पर, फिर से हम एक बार देखते हैं। ओके, तो हाँ अब फिर से देख रहे हैं एक बार। जैसे स्टिग्मा पर हमारा पोलन ग्रेन गिरता है, वहाँ से पोलन ट्यूब डेवलप होती है, सबको पता है, ये कॉमन स्टेप है। उसके बाद वो पोलन ट्यूब सिनर्जिस के अंदर जाती है थ्रू फिलीफॉर्म एपरेटस। ठीक है। तो वहाँ पर सिनर्जिट्स में जाने पर वो दो मेल गैमीट रिलीज करती है, ये इम्पॉर्टेंट है, दो मेल गैमीट को रिलीज करती है। ठीक है। जैसे ही दो मेल गैमीट को रिलीज करती है वो,
तो वो क्या करती है कि वहाँ से दोनों गैमीट में से एक गैमीट जो रहता है वो एक सेल की तरफ मूव करता है और वहाँ पर जाके फ्यूज़ हो जाता है। तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं सिनगैमी, और जो रिजल्ट फॉर्म होता है उसे हम कहते हैं ज़ाइगोट। सिंपल प्रोसेस था, ये सिंपल प्रोसीजर था, ठीक है। तो इस चीज़ को हमने देख लिया कि क्या प्रोसेस होता है। अब हम आगे करते हैं कि जो दूसरा वाला मेल गैमीट था वो क्या करता है, जो दो पोलर न्यूक्लियाई होती हैं उनके साथ फ्यूज़ कर लेता है। तो जैसे ही उनके साथ फ्यूज़ करता है तो ये ट्रिप्लॉइडी कंडीशन बना लेता है। क्या? ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है, जिसे हम पेन भी कहते हैं। इस प्रोसेस को हम ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। समझ आया क्या क्या मैंने बताया? नहीं समझ आया, फिर से देखते हैं इसको मैं आपको बहुत सिंपल टर्म में समझा रही हूँ। यहाँ पर देखो, सबसे पहली चीज़ जो आपने यहाँ पर देखी है वो क्या देखी है कि आपका स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन गिरा, ठीक, पॉलन ग्रेन गिर गया, रिसेप्टिव था, ट्यूब डेवलप हुई, ट्यूब डेवलप होने के बाद वो कहाँ गई? सिनर्जिट्स के पास गई, ठीक, सिनर्जिट्स, ये आप समझ लेना अपना, सिनर्जिट्स के पास गई। सिनर्जिट्स के पास जाने के पास दो मेल गैमेट उसने डाल दिए यहाँ पर, ठीक। अब देखते हैं आगे का प्रोसीजर। दो मेल गैमेट थे, 1 सेकेंड, दो गैमीट थे यहाँ पर मेल वाले, ठीक। एक गैमीट हमारा एग के साथ फ्यूज करेगा तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे सिनगैमी, ठीक। और जो नेक्स्ट वाला है वो किसके साथ करेगा? पोलर न्यूक्लियाई के साथ, ठीक, पोलर न्यूक्लियाई के साथ। तो अब देखो, इस वाले प्रोसेस जो पोलर न्यूक्लियाई के साथ होगा उस वाले को हम कहेंगे ट्रिपल फ्यूजन। क्या कहेंगे? ट्रिपल फ्यूजन, ठीक। तो ये इम्पॉर्टेंट है समझना, इसके लिए मैं एक फ्लो चार्ट आपको दे दूंगी। कहाँ पर? कम्युनिटी पोस्ट में, ठीक है, तो वहाँ सर आप इसको समझ सकते हो। फिर से एक बार देख लेते हैं हम कि जो दो पोलन न्यूक्लियाई थे, दो गैमीट थे, उनमें से एक आपका एक सेल के साथ फ्यूज करेगा, प्रोसेस को हमने सिनगैमी कह दिया, रिजल्ट हमारा जाइगोट बन गया। उसके बाद जो दूसरा मेल गैमीट था वो पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज करेगा और ट्रिप्लॉइडी कंडीशन बनाएगा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस की। इसे हम ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। ट्रिपल फ्यूजन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें तीन हमारे न्यूक्लियस फ्यूज हो रहे हैं, दो न्यूक्लियस आपके पोलर न्यूक्लियाई के और एक आपका मेल गैमीट का। तो ये क्या है, इसलिए क्या है, ये आपका ट्रिपल फ्यूजन कहलाता है, ठीक है। और सिनगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन इज इक्वल टू डबल फर्टिलाइजेशन, DF, ठीक है। दिस इज सिंस टू काइंड ऑफ फ्यूजन्स, देखो यहाँ पर ये दिया हुआ है, since two kinds of fusion, syngamy and triple fusion take place, process is also known as double fertilization and this characteristic is of a flowering plant। तो ये क्या कह रहा है कि जिस दो स्टेप्स होते हैं सिनगैमी ट्रिपल फ्यूजन, इसलिए इसको हम डबल फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं। और ये कि ये बहुत बेसिक कैरेक्टर है किस चीज़ का? फ्लावरिंग प्लांट का, ठीक है। यहाँ पर क्या दिया है कि आपका जो ट्रिपल फ्यूजन होने के बाद जो सेंट्रल सेल रहता है वो प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल बन जाता है। मैंने एक सेंट्रल सेल के बारे में बताया था जो कि बड़ा स्ट्रक्चर था, हमने देखा था। तो वो क्या बन जाता है? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बन जाता है। प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल्स क्या करता है कि ये हमारा एंडोस्पर्म बनाता है जो कि हमारे जाइगोट के साथ, जाइगोट जब एम्ब्रियो में डेवलप होता है तो ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस एंडोस्पर्म को बनाता है। क्यों? एम्ब्रियो जो एम्ब्रियो होता है उसको न्यूट्रिशन देने के लिए हमारा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस एंडोस्पर्म को बनाता है, ठीक है। ये आप डायग्राम देख सकते हो। आपका जैसे ही ये प्रोसेस हो जाता है डबल फर्टिलाइजेशन का, एंटीपोडल सेल्स आपकी डिजेनरेट होने लगती हैं। प्राइमरी एंडोस्पर्म जो ये न्यूक्लियस है ये आपका क्या बन जाता है? एंडोस्पर्म बनाने लगता है और ये आपका जाइगोट है जो कि मेन आपका क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सेक्सुअल कैरेक्टर है, ठीक है। यही आगे चल के नए प्लांट को डेवलपमेंट करता है। तो ये था डबल फर्टिलाइजेशन पूरा। अब इसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट आता है जिसमें आपका फ्लावर और लीव्स वगैरह गिर जाती हैं प्लांट की
और फ्रूट एंड सीड बन जाता है। ठीक है, तो वो हमारा नेक्स्ट वीडियो होने वाला है। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। एंड अगर अभी भी कुछ भी कंफ्यूजन है दोनों टॉपिक्स में से, दोनों वैसे टॉपिक्स बहुत ईजी थे, 3 टॉपिक हमने किए हैं आज। कौन कौन से? पोलन पिस्टल इंटरेक्शन, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन और डबल फर्टिलाइजेशन। तो इसके लिए मैंने 2-3 चीज़ें सोच कर रखी हैं जिनको मैं शॉर्ट नोट के टाइप में आपको कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूंगी, तो वहाँ से आप देख सकते हो। जैसा पहला वाला मैंने इसके लिए फ़्लो चार्ट बोला है डबल फर्टिलाइजेशन के लिए, तो उसके लिए मैं एक फ़्लो चार्ट बनाकर कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूंगी, तो वहाँ से आप उसे देख सकते हो। नहीं तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही आपको गूगल ड्राइव लिंक दे दूंगी, वहाँ से भी आप ये फ़्लो चार्ट वगैरह चैप्टर के डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, so that's all for today's content. If you like the video, hit the like button, do like, share and subscribe to the channel. Till then, bye bye, take care children.